प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलरामपुर में 11 दिसंबर को सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वर्ष 1978 में परियोजना पर काम शुरू हो गया था, लेकिन बजटीय समर्थन की निरंतरता, अंतरविभागीय समन्वय और समुचित निगरानी के अभाव में परियोजना टलती गई तथा लगभग 4 दशक बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं हो सकी थी। किसान कल्याण और उनके सशक्तिकरण तथा राष्ट्रीय महत्व के लंबे समय से टलती आ रही परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के प्रधानमंत्री के नजरिए की बदौलत इस परियोजना पर आवश्यक ध्यान दिया गया। परिणाम स्वरूप 2016 में इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया और इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस प्रयास में नई नहरों के निर्माण के लिए नए सिरे से भूमि अधिग्रहण करने तथा परियोजना की खामियों को दूर करने के लिए नए समाधान किए गए। साथ ही पहले जो भूमि अधिग्रहण किया गया था, उससे संबंधित लंबित मुकदमों को निपटाया गया। नए सिरे से ध्यान देने के कारण परियोजना लगभग 4 वर्षों में ही पूरी कर ली गई। ये परियोजना कांग्रेस के शासनकाल में 40 साल पहले इसकी लागत मात्र 78 करोड़ रुपए थी, शुरू हुई थी, लेकिन लापरवाही, पिछली सरकारों की लापरवाही, सपा बसपा सरकारों की उपेक्षा, केवल उन्होंने इसमें खाने का काम किया, घोटाले का काम किया। जब भाजपा की सरकार बनी, माननीय मोदी जी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया। उसके बाद से इस पर तेजी से काम बढ़ा और ये आज देवी पाटन मंडल सहित 9 जिलों को बहुत बड़ा तोहफा किसानों को मिलने जा रहा है। इससे सिंचाई से किसानों की आय दोगुनी होगी। बहुत बड़ी परियोजना है, बहुत बड़ी सौगात इस 9 जिलों को माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी देने जा रहे हैं। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के निर्माण की कुल लागत 9,800 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें से 4,600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान पिछले 4 वर्षों में किया गया। परियोजना में 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ने का काम भी प्रावधान किया गया है, ताकि क्षेत्र के लिए जल संसाधन का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सके। सरयू परियोजना के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं, 11 तारीख को ये हमारा लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार करने जा रहे हैं। सरयू परियोजना एक अति महत्वपूर्ण परियोजना है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं, भारत सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। इसमें हम जो एक हमारी परिकल्पना है, हम इसमें नदियों को जोड़ते हैं। इसमें हम सरयू परियोजना में हम 5 नदियों को जोड़ते हुए जो पानी हमारा नेपाल की पहाड़ों से आता था और पानी तबाही मचाता था बाढ़ के रूप में, उसमें से काफ़ी हद तक इस पानी को हमने नहरों के माध्यम से रोकते हुए सिंचाई की व्यवस्था किसानों तक इस पानी को हम उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए मैं साथ को ये बता दूं आपको, इस परियोजना के लिए जो मोटी मोटी जो बातें हैं, इस परियोजना में हमने एक हमारे बहराइच जिले में एक बैराज है, पहले से जो बना था घाघरा बैराज, घाघरा नदी पर ये बैराज बना हुआ। इसके लेफ्ट बैंक से हम करीब 47 किलोमीटर के अपने मेन कैनाल बनाते हैं, जो 15,000 क्यूसेक डिस्चार्ज कैरी करेगी और 47 किलोमीटर की लहर ये हमारी सरयू नदी में मिलेगी। सरयू नदी में पानी को मिलाते हैं, फिर हम सरयू नदी फिर एक बैराज बनाते हैं, फिर सरयू नदी बैराज बनाते हुए एक 84 किलोमीटर का हम एक फिर मेन कैनाल बनाते हैं, करीब 12,000 क्यूसेक की। ये हमारी जो सरयू नदी से राप्ती नदी तक जाती है, 84 किलोमीटर की ये राप्ती नदी। फिर हम एक बैराज बनाते हैं, उस पानी को डाइवर्ट करते हैं। इस पानी को फिर हम 125 किलोमीटर लंबाई के राप्ती मेन कैनाल बनाते हैं, जो लास्ट में सिद्धार्थनगर जनपद में हमारी एक बाणगंगा नदी है, वहाँ पे एक बैराज है, उस बैराज में मिलाते हैं इसको। फिर हम पानी को डाइवर्ट करते हैं और ये जो पूर्वांचल के हमारे महाराजगंज गोरखपुर तक ये नहर जाती है, कैंपरगंज ब्रांच बोलते हैं। इस प्रकार से इस परियोजना के अंतर्गत हम अपने इस पूर्वांचल के जो अति महत्वपूर्ण जिले हैं, 9 जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इस 9 जिलों में जो 14 लाख हेक्टेयर जमीन, 14.04 लाख एक्चुअली हेक्टेयर हम इसमें सिंचित सिंचाई देंगे, जिसके फलस्वरूप हम इसमें जो है हमारे फसलों का उत्पादन भी डबल होगा। भारत सरकार की नीति है, जब ये सरकारी जितनी भी हमारी नीतियाँ हैं सभी हम इसमें लागू करते हुए इस परियोजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। परियोजना से 14 लाख हेक्टेयर से अधिक खेतों की सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6,200 से अधिक गांवों के लगभग 29 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर,
गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज को लाभ मिलेगा। क्षेत्र के किसान जो परियोजना में अत्यधिक देरी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान में थे, अब उन्नत सिंचाई क्षमता से उन्हें बहुत फायदा पहुंचेगा। अब वे बड़े पैमाने पर फसल की पैदावार कर सकेंगे और क्षेत्र की कृषि क्षमता को बढ़ाने में समर्थ होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ।